नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का घटाव या फिर घटाना किस प्रकार किया जाता है। देखिए, साधारण अंकों को घटाना सरल रहता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 ऋण 6, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये साधारण अंकों का घटाना हुआ। मान लीजिए इसी के साथ x या फिर y लगा हुआ है। यदि x 8 के साथ x लगा है और 6 के साथ भी x लगा तो ये दोनों घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम रहेंगे और इनके वेरिएबल के घातांक भी सेम रहेंगे। परंतु 8 की जगह यदि y लिखा हुआ और 6 की जगह x लिखा हुआ है तो ये दोनों नहीं घटेंगे। क्यों? क्योंकि इनके चर जो है समान नहीं है। तो आज हम इसी को सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को घटाव किस प्रकार किया जाता है। हमें चिन्हों को हल करना है और जो घातांक और जो चर रहेगी उसको हम एज इट इज लिख देंगे। यदि सेम है तो जोड़ या फिर घट जाएगी और सेम नहीं है तो एज इट इज वहीं पे आ जाएगा। तो मान लीजिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है 6x ऋण 4y लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये क्या होंगे? नहीं घटेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एज इट इज यही आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 6x ऋण 2x। 6x में से 2x को घटाना है तो क्या आ जाएगा? देखिए आ जाएगा 4x आ जाएगा। ये तो 2 पदों का हुआ। मान लीजिए तीसरे में लिखा हुआ है 4x ऋण 2y तथा 5x ऋण 3y लिखा हुआ या फिर धन 3y लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए यदि ऐसा प्रश्न आता है कि 4x ऋण 2y तथा 5x धन 3y को घटाइए या फिर घटाना कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ सिंपल सा फंडा है, 2-3 स्टेप का है। पहले तो आप तथा की जगह ऋण लगा दीजिए, फिर इस ऋण चिन्ह का इस पूरे में गुणा कीजिए। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या रहेगा कि सेम वेरिएबल वालों को एक साथ लिख दीजिए और बाकी संख्याओं चिन्हों के हिसाब से आप तो जोड़ लीजिए या फिर घटा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा हल करते हैं। यहाँ पे 4x ऋण 2y को एज इट इज लिख दीजिए। तथा की जगह हमें क्या करना है? सिर्फ ऋण का चिन्ह लगाना है। ऋण का चिन्ह लगा दीजिए और इस वाले को आप कोष्टक के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, 5x धन 3y। देखिए हम कोष्टक के अंदर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस ऋण चिन्ह का इस पूरे में गुणा होगा। क्यों? तथा की जगह ऋण लगा है, अब ऋण संख्या आई तो इसमें इसका पूरा गुणा होगा। यदि आप कोष्टक नहीं लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि अब हम गुणा कैसे करें। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कोष्टक लगाइए, सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिए? गुणा कीजिए। ठीक है, अब देखिए 4x ऋण 2y को एज इट इज उतार देना है। क्यों? क्योंकि पहले हमें कोष्टक को हल करना है। इस ऋण का इस 5x में गुणा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5x के आगे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे धन चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ऋण और धन का गुणा हो तो क्या होगा? ये ऋण आ जाएगा और 5x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ऋण का इस वाले धन में गुणा होगा तो ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा और ये 3y आ जाएगा। ये हमारा 2 स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में क्या करना है? सेम वेरिएबल वालों को एक साइड लिख लीजिए। देखिए 4x ऋण 5x, ये लिखिए 4x ऋण 5x। अब यहाँ क्या बचा? ऋण 2y ऋण 2y, यहाँ ऋण 3y ऋण 3y। अब देखिए हमने x वालों को इस साइड लिख लिया और y वालों को इस साइड लिख लिया। अब हमें क्या करना है? चिन्हों के हिसाब से जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए और जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। देखिए 4x धन का है और 5x किसका है? ऋण का है। तो धन और ऋण की संख्या घटेंगी, चिन्ह किसका रहेगा? बड़ी संख्या का रहेगा। तो पहले आप चिन्हों को हल कीजिए। अब देखिए बड़ी संख्या चिन्ह किसका है? ऋण का है, तो आप यहाँ पहले तो ऋण लिख लीजिए। अब 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। अब इस वाले को देखते हैं, y वालों को ऋण और ऋण है, ऋण और ऋण की संख्या जुड़ेंगी, चिन्ह किसका रहेगा? ऋण का। तो पहले आप चिन्ह लगा लीजिए, ऋण आ जाएगा। 2y और 3y को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5y आ जाएगा। इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। अब हम मान लीजिए प्रश्न चौथा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3a धन 2b ऋण 2c तथा 5a ऋण 3b और ऋण 4c। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? पहले हमें क्या करना है? इसको उतारना है, तथा की जगह ऋण लगाना है। ऋण के बाद इसमें ऋण का पूरा गुणा करना है। 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहले तो आप इसको उतार लीजिए। 3a धन 2b ऋण 2c, तथा की जगह ऋण लगा दीजिए और यहाँ कोष्टक लिख दीजिए। 5a ऋण 3b ऋण 4c, ये हो जाएगा 5a ऋण 3b और ऋण 4c। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है? हमें इस कोष्टक को हल करना है। कोष्टक को कैसे हल करेंगे? इस ऋण का इस पूरे में गुणा हो जाएगा। तो देखिए इसका किसी प्रकार चिन्ह नहीं है, मतलब किसका चिन्ह है? धन का है। तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये होगा 5। अब इस ऋण का इस ऋण में गुणा होगा तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है? धन होता है। आप धन लगा दीजिए। 3 भी लिखा हुआ है,
3 भी लगा दीजिए। अब देखिए इस ऋण का इस ऋण में गुणा होगा तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा और ये हो जाएगा 4c। अब देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ तो गुणा का चिन्ह लगा नहीं है, आपने क्यों गुणा किया। क्या होता है कि देखिए ऋण और कोष्टक इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, मतलब कि गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इस ऋण का इस पूरे में गुणा हो जाएगा, हमने गुणा कर लिया। तो अब क्या करना है, हमें सेम वेरिएबल वालों को एक साथ उतार लेना है। कैसे, 3a लिखा हुआ है, a और कहीं है, ऋण 5a लिखा हुआ है, इसको चिन्ह के साथ यहाँ भी लिख दीजिए। ऋण 2 भी, धन 2 भी लिखा हुआ है, धन 2 भी लिख दीजिए। और b किस में है, इसमें है, धन का 3 भी आ जाएगा। अब क्या बचा, ऋण 2c, ऋण 2c लिख दीजिए। अब c वाला और कहाँ है, ये धन का 4c है, तो ये हो जाएगा धन का 4c। अब क्या करना है, हमें जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए और जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। देखिए 3a ऋण 5a, धन ऋण की संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या चिन्ह किसका, ऋण का है, तो पहले आप चिन्ह लगा लीजिए। 5a में से 3a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा। अब देखिए धन का 2b और धन का 3b दोनों धन धन की है, मतलब जुड़ जाएंगे, तो पहले आप धन का चिन्ह लगा लीजिए। 2b और 3b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। अब देखिए ऋण का है, धन का है, ऋण धन की संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या चिन्ह किसका, धन का है, तो आप पहले धन लगा लीजिए। अब 4c में से 2c जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 2c बचेगा। इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रश्न 5वां देखते हैं इस साइड। मान लीजिए लिखा हुआ है 5वें में 3x² ऋण 4y की घात 2 ऋण 2z की घात 2 और धन मान लीजिए लिखा हुआ है d, और तथा करके लिखा हुआ है 5x² ऋण 2y की घात 2 ऋण 3z की घात 2 और धन लिखा हुआ है c, ठीक है। हमें सेम स्टेप क्या करना है, तथा की जगह ऋण लगाना है, इसमें ऋण का पूरे में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो पहले आप यहाँ को उतार लीजिए, यहाँ लिखिए 3x² ऋण 4y की घात 2 ऋण 2z की घात 2 और धन d। यहाँ ऋण लगाइए, कोष्टक बंद करके इस वाले संख्याओं को यहाँ पर उतार लीजिए, हो जाएगा 5x² और यहाँ से ऋण 2y की घात 2 और ऋण 3z की घात 2 और धन का c। अब क्या करना है, हमें इस ऋण का इस पूरे में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए। पहले तो आप इन संख्याओं को पहले उतार लीजिए, क्या जाएगा, 3x² ऋण 4y की घात 2 ऋण 2z की घात 2 और धन d आ जाएगा। अब देखिए ये 5x किसका है, 5x की घात 2 किसका, धन का है, तो ऋण और धन का गुणा हो तो क्या ऋण आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 5x की घात 2। अब देखिए इस ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा और यह आ जाएगा 2y की घात 2। अब इस ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो ये भी धन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3z की घात 2 और इस ऋण का गुणा जब इस धन में होगा तो ये हो जाएगा ऋण c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम वेरिएबल वालों को आप क्या कीजिए, x एक साथ लिख दीजिए, x वालों को एक साथ, y वालों को एक साथ, और जो सेम नहीं है उनको लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 3x की घात 2 ऋण 5x की घात 2 ऋण 5x की घात 2। अब y में क्या लिखे, ऋण 4y की घात 2 ऋण 4y की घात 2। यहाँ y की घात 2 में क्या है, धन 2y की घात 2, ये आ जाएगा धन 2y की घात 2। ऋण 2z की घात लिखा हुआ है तो यह लिखिए ऋण 2z की घात 2 और धन 3z की घात 2, ये हो जाएगा धन 3z की घात 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, d लिखा हुआ है, धन का d और इसमें ऋण c लिखा हुआ है, ऋण का c। इन दोनों का वेरिएबल इनके साथ में कुछ नहीं, इनको एज इट इज हमने यहाँ पे लास्ट में उतार दिया है। अब क्या करना है, सेम वेरिएबल वालों को चिन्हों के हिसाब से या तो जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। इसके आए किसी प्रकार चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है, धन और ऋण की संख्या घटेगी तो क्या आएगा, वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या का रहेगा। बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है, तो यहाँ हम पहले तो ऋण लिख देते हैं। अब 5x की घात 2 में से 3x की घात 2 जाएगी तो कितना बचेगा, ऋण 2x की घात 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऋण और धन की संख्या है, घटेंगी, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है, तो पहले आप ऋण लगा दीजिए। 4y की घात 2 में से 2y की घात 2 जाए तो क्या बचेगा, ओनली ऋण 2y की घात 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ ऋण 2z की घात लिखा हुआ है और यहाँ धन 3z की घात 2, ऋण और धन घट जाएगी, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या चिन्ह किसका, धन का है, तो पहले आप धन लगा दीजिए। 3z की घात 2 में से 2z की घात 2 जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ z की घात 2 बचेगा। अब d और c का कोई मेल नहीं है, जिसको एज इट इज आप आखिरी में लिख दीजिए, पहले c लिख दीजिए फिर d, क्योंकि a b c मतलब आप क्रम के अनुसार लिख दीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनका अब कुछ संख्या नहीं बच रही है, ना x बच रहा है ना y z, सिंगल सिंगल बच रही है, मतलब मेल कुछ नहीं, मतलब इसका ये क्या कहला जाएगा,
आंसर कहला जाएगा। इसी प्रकार से आपको हल करना है, हमें सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है, वेरिएबल्स का ध्यान रखना है, उनके घातांकों का। मान लीजिए सिर्फ x लिखा हुआ है। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम। मान लीजिए प्रश्न 6वें में लिखा हुआ है 2x ऋण 2x की घात 2 ऋण 2y की घात 2 और धन लिखा हुआ है y, और तथा में लिखा हुआ है 5x की घात 2 ऋण 3y की घात 2 और धन लिखा हुआ है z। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? पहले तो आप इनको लिख लीजिए 2x की घात 2 ऋण 2y की घात 2 धन y, और तथा की जगह क्या लगा लीजिए? ऋण लगा लीजिए, और ये हो जाएगा 5x की घात 2 ऋण 3y की घात 2 और धन z लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करना है हमें? इस ऋण का इस पूरे में गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए पहले आप। ये हो जाएगा 2x की घात 2 ऋण 2y की घात 2 और धन y। इस ऋण का इसमें गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा 5x की घात 2। इस ऋण का इस ऋण में गुणा हो तो ये धन आ जाएगा 3y की घात 2। इस ऋण का इस z में गुणा हो तो हो जाएगा ऋण z। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सेम वेरिएबल वालों एक साथ लिख लीजिए, जो सेम नहीं है उनको एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y है और यहाँ y की घात 2 है, तो ये y की घात 2 ये दोनों जोड़ेंगे, 3y की घात 2 2y की घात 2। y का कोई कनेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जरूर सेम लिखा हुआ है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, वेरिएबल सेम है तो क्या हुआ? देखिए इनके घातांक सेम नहीं है, इसमें 2 घातांक लगा हुआ है और इसमें 1 घातांक लगा हुआ और इसमें 2 घातांक लगा हुआ है। यदि घातांक और वेरिएबल सेम है तो वो जोड़ेंगे, और यदि सेम नहीं है, भले ही y यहाँ पे लिखा हुआ तो ये नहीं जोड़ेंगे। ओके, तो पहले आप क्या स्टेप करना है हमें कि सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लीजिए। ये 2x की घात 2 ऋण 5x की घात 2, तो ऋण 5x की घात 2 हो गया। ऋण 2y की घात 2 तो हो जाएगा ऋण 2y की घात 2 धन 3y की घात 2 धन 3y की घात 2। अब क्या बचा हुआ है? धन का y और ऋण का z। धन और ऋण की संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का तो हमने लगा दिया है। 5x की घात 2 में से 2x की घात 2 जाएगा तो ये बचेगा 3x की घात 2। ऋण और धन की संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब धन का रहेगा, तो पहले आप धन लगा दीजिए। 3y की घात 2 में से 2y की घात 2 जाएगा, उससे y की घात 2 बचेगा। अब इनका कोई मेल नहीं है तो इनको एज इट इज लिख दीजिए y ऋण z। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने y की घात 2 y को नहीं जोड़ा है क्योंकि सेम वेरिएबल जरूर है पर घातांक सेम नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।